सुरों की रानी लता मंगेशकर, हिंदुस्तान की सबसे मशहूर आवाज़, भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन्हें हम प्यार से लता दीदी भी कहते हैं। जन्म 28 सितंबर 1929 में हुआ। इनके पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर खुद एक जानी मानी हस्ती थे। नाटक हो या संगीत, दोनों में उन्होंने अपना एक अलग मकाम बना रखा था। एक किस्सा बड़ा मशहूर रहा कि लता मंगेशकर को संगीत नहीं सिखाया जा रहा था। इनके बाबा दीनानाथ मंगेशकर के बहुत सारे शिष्य थे। एक बार हुआ यूं कि उनका एक शिष्य गलत गाना गा रहा था। अपने बाबा की गैरहाजिरी में नन्ही लता ने उस बच्चे को ठीक करना शुरू कर दिया और बताया कि ये राग ऐसे नहीं, ऐसे गाया जाता है। लेकिन नन्ही लता को इस बात का पता नहीं था कि उनके बाबा उनके पीछे ही खड़े हैं। इस पर दीनानाथ जी बोले, अरे मैं तो बाहर के बच्चों को सिखा रहा हूँ, एक गवैया तो हमारे घर में भी है। उसी दिन से लता जी भी विधिवत तरीके से संगीत सीखने लगी। सावन जैसा भी हो मेरा बचपन से ही लता जी अपने बाबा दीनानाथ जी के साथ स्टेज परफॉर्म करने लगी। एक मर्तबा हुआ यूं कि नाटक चल रहा था। उस नाटक में नारद का रोल करने वाला कलाकार नहीं आ पाया। इसे दीनानाथ जी बड़े परेशान हो गए। इस पर लता जी ने अपने बाबा को कहा, बाबा कोई बात नहीं, मैं उसका रोल निभा देती हूँ। इस पर दीनानाथ जी बोले, तू कितनी छोटी है, मेरे साथ स्टेज पर गाएगी तो अजीब लगेगी। इस पर लता जी बोली, बाबा देखना मैं वंस मोर लेकर आऊँगी। और बाबा आपके पास कोई चारा भी नहीं है, वो गायक तो अभी तक आया ही नहीं। ये गलियां ये चौबारा। लता जी की आवाज़ ने फिल्म जगत में तो धूम मचाई। अपने मकाम तक पहुंचने से पहले लता जी की ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आए। दीनानाथ मंगेशकर जी जो खुद एक बहुत बड़े ज्ञाता थे ज्योतिष के, एक बार उन्होंने लता जी से कहा था कि बेटी तू आगे जाकर इतनी सफल होगी कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन उस सफलता को देखने के लिए मैं नहीं रहूँगा। और हाँ, तेरी शादी भी नहीं होगी, तेरी ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ तुझ पर ही रहेंगी। नन्ही सी लता उस वक्त समझ नहीं पाई कि उनके बाबा बहुत जल्द जाने वाले हैं। और ऐसा ही हुआ। उनके बाबा का स्वर्गवास हो गया और सारी जिम्मेवारी लता जी के कंधों पर आ गई। मन क्यों बहकारे। मास्टर विनायक की कंपनी में एक काम किया करती थी। मास्टर विनायक जिनकी बेटी नंदा आगे जाकर बड़ी ज़बरदस्त अभिनेत्री बनी। लता मंगेशकर को कतई पसंद नहीं था कि वो एक्टिंग करें। एक मर्तबा वो शूटिंग से लौटी और फूट फूट कर रोने लगी। जानती थी कि छोटे भाई बहनों और परिवार की जिम्मेवारियां उनके ऊपर है। इस पर जब उनकी माँ ने उनसे पूछा कि तू रोई क्यों, तो लता जी बोली, मुझसे ये बनावट की ज़िंदगी नहीं जी जाती, मुझे सिर्फ गाना गाना है। लता जी को संगीत की शिक्षा तो मिली, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में काम आसानी से नहीं मिला। चेहरा ये बदल। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में इनकी आवाज़ को सुनकर ये कहा गया था कि इनकी आवाज़ बहुत पतली है, प्लेबैक सिंगिंग के लिए ये आवाज़ ठीक नहीं है। लेकिन इनके गॉडफादर गुलाम हैदर ने ये बात साबित करने का बीड़ा उठा लिया था, लता जैसी आवाज़ किसी के पास नहीं। मास्टर गुलाम हैदर ने एक अहम भूमिका निभाई थी लता जी की ज़िंदगी में। उन्हें सिर्फ फिल्मों में ही काम नहीं दिलाया, बल्कि ये विश्वास भी दिलाया कि एक दिन तुम्हारी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजेगी। लता मंगेशकर जी ने एक से बढ़कर एक संगीतकार के साथ काम किया, चाहे वो मास्टर गुलाम हैदर रहे हों या फिर नौशाद साहब, शंकर जयकिशन की जोड़ी रही हो या फिर मदन मोहन साहब की, खलील चौधरी रहे हों या फिर रोशन साहब। बदलती पीढ़ी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन और कल्याण जी आनंद जी के साथ भी इन्होंने खूब गाने गाए। लता मंगेशकर इकलौती ऐसी गायिका रही जिन्होंने कहा कि गाने की रॉयल्टी गायक को मिलनी चाहिए। रिकॉर्डिंग की पेमेंट के बाद भी वो रिकॉर्ड बिक रहा है, उसकी कमाई का छोटा सा हिस्सा गायक को भी मिलना चाहिए, और इन्हें रॉयल्टी मिली। हालांकि प्रोड्यूसर्स इसके खिलाफ थे। राजकुमार साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि लता मैं तुम्हें रॉयल्टी नहीं दे सकता, मैं यहाँ बिजनेस करने आया हूँ। इस पर लता जी ने जवाब दिया था कि राज साहब आप यहाँ बिजनेस करने आए हैं तो मैं भी यहाँ रानी बाग में घूमने नहीं आई हूँ। तुझ संग प्रीत लगाई। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लता जी ने बतौर संगीतकार भी काम किया है। जी हाँ, बॉलीवुड के कई महान लोगों ने कहा था कि लता जी आपको भी म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहिए। अपने चाहने वालों की ज़िद पर इन्होंने अपना नाम बदला और संगीत दिया। मराठी फिल्म थी राम राम पाहुणम, और बतौर संगीतकार लता जी ने अपना नाम रखा था आनंद घर।
और ये राज भी तब खुला जब एक अवार्ड फंक्शन में बार बार आनंद घर को बुलाया जा रहा था और वहाँ होने के बावजूद भी वो स्टेज पर नहीं जा रही थी। जाहिर सी बात है, लता जी कैसे जाहिर करती कि वही लता हैं और वही आनंद घर, पर आखिरकार लता जी को मंच पर जाना ही पड़ा और इस तरह ये राज खुला। जाने क्यों लोग ये बात भी आगे जाकर पता चली कि 60 के दशक में जब लता मंगेशकर अपना एक अलग मकाम हासिल कर चुकी थी, तब अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें मौत के मुंह से निकाला गया था। डॉक्टर्स ने इन्हें कहा था कि कोई तुम्हें धीमा जहर दे रहा है, और डॉक्टर्स की बात सही निकली। इनका एक रसोइया इन्हें रोज़ धीमा जहर देता था। इसकी वजह से लता जी की जान भी जा सकती थी, लेकिन इनके बीमार होते ही वो रसोइया भाग गया। साजन मेरा उस पार अवार्ड्स के मामले में भी लता जी ने कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे वो पद्म भूषण रहा हो या पद्म विभूषण या फिर भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। जहाँ तक फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात आती है तो लता जी ने फैसला कर लिया था कि अब नए गायकों को मौका मिलना चाहिए, इसलिए एक वक्त के बाद इन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया था। लता मंगेशकर बड़ी हंसमुख प्रतिभा थी, इन्हें फोटोग्राफी का भी बड़ा शौक था। ये बात सही है कि इनकी शादी नहीं हुई, क्योंकि ये मानती थी कि मेरे छोटे भाई बहनों के बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं। तेरे बिना जिंदगी से खो हर संगीतकार के साथ लता जी की जोड़ी खूब जमी, चाहे वो दादा बर्मन रहे हों या फिर उनके बेटे आर.डी. बर्मन या फिर बदलते वक्त के संगीतकार जतिन ललित या फिर ए.आर. रहमान। लता मंगेशकर ने हर दौर में अपनी आवाज़ से सबका दिल जीता है। जिस पथ पे चला उस जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ तो बहुत से सैनिक शहीद हुए और लता मंगेशकर की आवाज़ में गाना आया था, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। उनकी आवाज़ सुनकर उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रो पड़े थे। ये बात भी मशहूर रही कि लता मंगेशकर इकलौती ऐसी गायिका रही हैं जो गाने के लफ्ज़ सुनकर ही उस गाने को रिकॉर्ड करती थी। अगर गाने में कोई आपत्तिजनक शब्द होते तो लता जी उसे गाने से मना कर देती। गज़लें हों या फिर रोमांटिक गाने, दर्द भरा गीत रहा हो या फिर सपनों भरा, हर जज्बात को लता जी की आवाज़ मिली है। लेकिन आज लता जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दुश्मन न करे दोस्त ने वो